भाई मुसलमान भाइयों, मुझे माफ करना पर इस वीडियो में ना एक बंदे ने स्कूटी को मुसलमानों का आउटफिट पहना रखा है। ठीक है, तो मुसलमान भाइयों हिंदू भाइयों दोनों ने भी कमेंट किया है इस पे। कमेंट सुनो तुम लोग। भाई साइलेंसर कब कटवाओगे? रमजान में बिना पेट्रोल के चलेगी स्कूटर जिहाद। स्कूटी फीमेल है भाई, उसको टोपी नहीं बुर्का पहना। पहला रोजा था क्या भाई गाड़ी का? देखो भाई, मुसलमान भाई ने किया है कमेंट, ठीक है। मैं हेट नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें कमेंट पढ़ा रहा हूँ। दूसरे वरना खतना कब करवा रहा ठीक है, लगे हाथ खतना भी करा दे। जिधर भी गिरी वहां पे मजार पक्की है। फ्रंट ब्रेक वायर काट के खतना कर दो। भाई मुझे माफ करना, देखो मैं नहीं बोल रहा, कमेंट पड़ा है भाई, तुम लोग हंस रहे हो तो भाई फॉलो करके जाना, गालियां मत देना भाई मेरे को, रियली सॉरी भाई। अब कहीं ऐसा ना हो भाई कि ओला उबेर बोलकर फट जाए। तो रावड़ा मेरी पैर आई बनू की हलचल मजा में एक बार फिर से सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरॉन पैट्रियट और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। आज के दिन पता चला आप कॉलेज ड्रॉप आउट हो। क्यों आज के दिन पता चला? मुझे नहीं मालूम था भाई। मैं 12वीं तक ही मैंने पढ़ाई की। नहीं गए तो थे कॉलेज 1-2 साल तक। हाँ, जय हिंद फर्स्ट 2 इयर्स। अच्छा आप वैसे वाला गिनते हो क्या? हाँ। जेसी तक ही गए आप? जेसी जूनियर कॉलेज। ओह, तो कॉलेज का फिर दाखला लिया था या नहीं लिया था? लिया था, कोशिश भी की जाने की, पर तब नौकरी वोकरी लग गई तो फिर मुझे लगा कि मैं कुछ ऐसा भी नहीं पढ़ रहा कि जो मुझे पढ़ना है, और ये डिग्री का क्या करूँ वो भी समझ में नहीं आ रहा है, और डिग्री से जॉब नहीं मिलेगा वो भी तब तक काफ़ी क्लियर हो चुका था। सो देन आई जस्ट स्टार्टेड वर्किंग। भाई लेकिन कुणाल कामरा ने मोदी समर्थकों को अनपढ़ बताया। मोदी जी की इसने बार बार डिग्री मांगी, लेकिन खुद ये 12th पास है और इसका कहना है कि इसे उस समय तक समझ आ गया था कि डिग्री कोई भी मायने नहीं रखती, इसलिए इसने आगे की पढ़ाई नहीं की और जॉब लग गई, जॉब करने लगा। तो आप लोगों को बता दूं कि उस समय पर कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी और इसे कांग्रेस की सरकार में आगे कोई भी होप नहीं दिखी, तो उस समय से जो नौकरी मिली ये वो करने लगा। लेकिन आज ये मोदी समर्थकों को अनपढ़ बोलता है और मोदी जी की डिग्री मांगता है, लेकिन खुद इसके पास बस 12th तक की डिग्री ही है। खैर चलिए अब आप लोगों के लिए मिलाते हैं जय भीम वाली नूरा फतेह से। आप लोग इनके कुछ स्टेप्स पर जरा ध्यान दीजिएगा। DJ Jagat. ये क्या देखना पड़ रहा है भाई? बाबा साहब भी सोच रहे होंगे जिन मुंह से मैं बोल कर आया था कि पढ़ाई लिखाई करना, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन ये शिक्षा का दूध पीने की जगह बाकी सब पीने पर लगे हुए हैं। और इन जय भीम वालों की हालत ऐसी है कि इन्हें भीड़ को इकट्ठा करने के लिए, भीड़ को बुलाने के लिए ऐसे लड़कियों को बुलवाकर इन्हें नचवाना पड़ रहा है। चलिए अब आप लोगों के लिए दिखाते हैं कि मोदी जी ने अपने विरोधियों के जख्मों पर नमक कैसे छिड़का। ये वाला चाहिए। थैंक यू। तो ये एनडीए की मीटिंग चल रही थी। एनडीए की मीटिंग खत्म होने के बाद मोदी जी आते हैं और झाल मुड़ी खाते हैं और बाकी के लोगों को भी खिलाते हैं। तो मोदी जी बेचारे तो वैसे ही चुनाव हार चुके हैं और उनके जख्मों पर नमक मत छिड़किए। क्या नाम है मेरे भैया? भाई कपिल नाम है मेरा। कपिल भाई आप यहाँ पर प्रोटेस्ट में शामिल होने आए? हाँ जी भाई, यहाँ पे बस कुछ और ही चल रहा है। कुछ और जैसे कि हर किसी को कोई ना कोई गाली वगैरह, मोदी को गाली बक रहे हैं, सर आरएसएस के बारे में बोल रहे हैं, ब्राह्मण से दिक्कत हो रही है इनको। भाई यहाँ पे जो तुम पेपर के लिए बात करना है, पेपर की बात करो ना। तुम यहाँ पे तुम दो की बात क्यों कर रहे हो? तुम नॉर्मल बात करो भाई, पेपर की बात करना। पेपर दल्ला है मोदी। मेरे को वीडियो लड़की की मोदी को दल्ला बोल रही है, ये बोल रही है। अरे भाई यहाँ पे तुम पेपर की बात करना, पार्टी खेलने नहीं आए हम यहाँ पे। हमारा पेपर लीक हो उसके अकॉर्डिंग बात करना है, ना कि यहाँ पे कुछ और खेलना है। या आज कुछ और ही चल रहा है, कुछ अलग ही चल रहा है यहाँ पे। तो अच्छा, लेकिन जो आप जैसे कि आप यहाँ पर प्रोटेस्ट में शामिल होने आए थे, के लिए आए थे, क्या ये प्रोटेस्ट वो मतलब वैसा बन पाया, वैसा प्रोटेस्ट हो पाया? क्या ये बेवकूफ? बिल्कुल नहीं, बेवकूफ बनती है, सब बेवकूफ बनती है। कुछ भी नहीं हो पाया ऐसा जैसे हमने सोचा था, ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। ये बस अपने आके यहाँ पार्टी खेल रहे और कुछ नहीं कर रहे। यहाँ पे आके बस पार्टी। वो मोदी को गाली बक रहे हैं, कोई इसको गाली बक रहा है, कोई आरएस के बारे में उल्टा बोल रहा है, कोई ब्राह्मण के बारे में उल्टा बोल रहा है। मतलब यहाँ पे ये चल रहा है, पेपर के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, सब उल्टा सीधा बोल रहे हैं।
तो ऐसे कॉकरोच जनता पार्टी को आप मतलब क्या करना चाहोगे अगर आपके सामने भाई बेवकूफ है ये, बेवकूफ मैं बता दूं क्या होगा। ऐसे कॉकरोच पर ये दिमाग से पैदल है कि कीटाणु के साथ क्या करा जाता है, कुचला जाता है। ऐसे ही कुचल दिए जाएंगे, ये कुछ भी नहीं है, 6 महीने बाद खत्म हो जाएगा, 3 महीने में इन्हें कोई पूछेगा भी नहीं। बट ये है कि ये कोशिश, इनकी कोशिश जारी है। कोशिश तो गधा भी करता है, तो करने दो भाई जो कोशिश कर रहे हैं, है ना। अब गधे को घोड़े से कंपेयर नहीं कर सकते ना, तो बस वही फर्क है। इस भाई को एक होप नजर आई थी कि देश में अब शायद कुछ बदलाव हो सकता है, इसलिए जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से धरना देने गया था। लेकिन जब वहां जाकर देखता है देश विरोधी नारे लगते हैं, आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, तब उसे समझ आता है कि यहाँ तो कोई और ही नैरेटिव चल रहा है। तो भाई ओवरऑल आपके साथ गलत हुआ, आप इस चक्कर में फंस गए। लेकिन अगर आप थोड़ी सी रिसर्च कर लेते तो आपको पता लग जाता कि जो अभिजीत दीपके है, जो कि कॉकरोच जनता पार्टी को चला रहा है, ये आम आदमी पार्टी का ही बहुत ही बढ़िया वाला खास कार्यकर्ता था। तो ये एक राजनीतिक पार्टी ही है, बस केजरीवाल स्टूडेंट यानी कि जैन जी के कंधे पर रखकर अपनी बंदूक चला रहा है। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। रोहित बेगुना अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। रोहित बेगुना अमर रहे, अमर रहे, रोहित बेगुना अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। रोहित बेगुना अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। रोहित बेगुना अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तो मित्रांनो, कॉकरोच जनता पार्टी अभिजीत दीपिके को भारत में कोई भी समर्थन नहीं मिल रहा है, तो इसलिए बेचारा इधर उधर से मुद्दों को उठाकर ला रहा है। इसका जो मेन मुद्दा था कि जो धर्मेंद्र प्रधान है वो इस्तीफा दें, जो पेपर लीक हुआ उसको लेकर बात कर रहा था। अब ये अलग अलग लोगों को उठाकर अलग अलग मुद्दे बना रहा है, ताकि कैसे भी करके बस भीड़ जुटाई जा सके, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पे तो भीड़ जुट नहीं रही है। जो बजट इन्होंने दिया, इसमें सबसे बड़ी चीज इन्होंने कहा कि एक बुलेट ट्रेन चालू करेंगे। बुलेट ट्रेन जैसे जापान में, यूरोप में, इन बड़े बड़े देशों में होती है, बुलेट ट्रेन चालू करेंगे। मुंबई से अहमदाबाद तक की ये गाड़ी होगी। मुंबई से अहमदाबाद तक की दूरी ये बता रहे हैं 2 घंटे में पूरी करेगी, और इसकी टोटल लागत 60,000 करोड़ रुपए आएगी। 60,000 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी। दोस्तों, मैं थोड़ी सी गुना भाग करके देखी है कि इसमें एक आदमी को किराया कितना देना पड़ेगा, और मेरी जो गुना भाग दिखाती है कि इस ट्रेन में मुंबई से अहमदाबाद तक यात्रा करने के लिए एक तरफ का, एक आदमी का 75,000 रुपए का किराया होगा। एक आदमी का एक तरफ का मुंबई से अहमदाबाद तक का 75,000 रुपए ट्रेन का किराया होगा। बताओ, अगर आप मुंबई से हवाई जहाज लो तो मुंबई से अहमदाबाद 2 घंटे में पहुंच जाते हैं, और 4,000 रुपए की टिकट है। हवाई जहाज से 4,000 रुपए की टिकट है, ट्रेन से 75,000 रुपए का किराया होगा। तो कौन जाएगा जी इस ट्रेन के अंदर? अमीर आदमी भी नहीं जाएगा। एक बार तो शायद चले जाए कुछ अमीर आदमी देखने के लिए ट्रेन लगती कैसी है, नहीं तो उसके बाद कौन जाएगा? किसके लिए बना रहे हैं ये ट्रेन? नरेंद्र मोदी जी किस देश की बात कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए। भारत है, यहाँ पे आधी से ज्यादा जनता गरीब है। यहाँ पे मजदूर किसान अपने गांव से निकल के शहर की तरफ आते हैं नौकरी ढूंढने के लिए। ये बुलेट ट्रेन किसके लिए बना रहे हैं? पी चिदम्बरम ने ठीक इसी तरह यूपीआई को लेकर मजाक उड़ाया था, लेकिन उसके बाद यूपीआई की जो सफलता हुई है, फिर उनकी बोलती बंद हो गई, एक भी शब्द नहीं निकला। और ठीक 2027 में ऐसे ही बुलेट ट्रेन का मजाक बनाने वालों के भी मुंह बंद हो जाएंगे। और जो ये बकवास कर रहे हैं कि हमारे देश में इतनी गरीबी, ये है वो है, फिर तो हमारे देश में 5 स्टार होटल भी नहीं होने चाहिए, फिर तो हमारे देश में ये जो फ्लाइट चलती है इन्हें भी बंद कर देना चाहिए। और मेरा कहना तो है कि बैलगाड़ी से हम लोग चलना स्टार्ट कर दें। इनका काम है बस जनता को गुमराह करना, उसके अंदर डर बैठाना, और आज भी ये स्टूडेंट के नाम पर यही सब करने पर लगे हुए हैं। ये नई व्यवस्था जो है इसमें ऐसा होना चाहिए कि हमारी इस राजनीतिक विकल्प का अगर कोई भी व्यक्ति संसद में या विधानसभा में जाता है तो कोई लाल बत्ती की गाड़ी नहीं होनी चाहिए उसके पास, कोई बड़ा बंगला नहीं होना चाहिए उसके पास, वो एक कमरे के फ्लैट में रहे आम आदमी की तरह। कोई सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। सिक्योरिटी जनता के लिए होनी चाहिए, इन नेताओं के लिए नहीं होनी चाहिए। उसका जितना कोटा है वो सब कैंसिल होना चाहिए। एमपी एमएलए फंड नहीं होना चाहिए। मैं सच बता रहा हूँ, जिन लोगों ने कभी इसे वोट दिया होगा वो लोग आज इसकी पुरानी वीडियोस देखकर खुद पर हंस रहे होंगे, और यही बात पंजाब के लोगों को भी जल्द ही रियलाइज हो जाएगी। बाकी का भाई लोग, मैं आप लोगों से थोड़ा समय लूंगा। मध्य प्रदेश में बहुत सारे आदिवासी बच्चे हैं जिन्हें ईसाई मसीह कन्वर्ट करने पर लगे हुए हैं। वो उन्हें फ्री के राशन, फ्री की शिक्षा, कॉन्वेंट स्कूल में बढ़िया वाली सब व्यवस्था का लालच देते हैं। तो हम लोगों ने एक छोटी सी कोशिश की है कि कुछ बच्चे जिन्हें हम लोगों ने पढ़ाया, उन बच्चों के माध्यम से ही हम लोग सनातनी बाल सभा लगाएं, जहाँ पर जो आदिवासी बच्चे हैं उन्हें फ्री में शिक्षित किया जाए। तो लगभग अभी 300 बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं जो कि आदिवासी बच्चे हैं। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि मुझे आप लोगों से 1 भी रुपए नहीं चाहिए। मैं यहाँ पर आपको एक विक्रम भाई है जो कि ये इस काम को देखते हैं, इनका यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर दे रहा हूँ। आप लोग इन्हें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कॉल पे आप लोग इनसे इनका एड्रेस ले लीजिएगा, और आपसे जो भी हो सके पाढ़ा पुस्तक ABCD वाली व छोटा बड़ा वाली लिखने वाली स्लेट, इन्हें आप लोग अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, अपनी लोकल मार्केट से या मीशो से
जहाँ कहीं से भी आपको सस्ती पड़े, जो भी आपका बजट हो, जितनी भी आपकी कैपेसिटी हो, ये बुक्स खरीद के आप लोग इस एड्रेस पे पहुंचा दीजिएगा, तो इन बच्चों का जो भविष्य है वो थोड़ा सा उज्जवल हो जाएगा। हमें इसमें आपसे 1 भी रुपए नहीं चाहिए, इसीलिए हम आपको यूपीआई आईडी वगैरह भी नहीं दे रहे हैं। हम बस चाह रहे हैं कि बच्चों तक उनको पढ़ने के लिए किताबों की व्यवस्था हो जाए। Why did you make a video on अंजना ओम कश्यप? देखो मेरे बच्चे, अंजना ओम कश्यप के ऊपर वीडियो हम भी बनाना चाह रहे थे, लेकिन हम इसलिए नहीं बनाए क्योंकि अंजना ओम कश्यप जी का जो बात है वो कुछ कुछ टीचरों पर बिल्कुल बढ़िया से सेट बैठता है। कैसे भाई? तो बहुत ऐसे मेरे बच्चे यूट्यूब पर पढ़ाने वाले टीचर हैं जो बहुत पुराने टाइम से पढ़ाने लग रहे हैं, जिनका फॉन फॉलोइंग काफी ज्यादा है, ठीक है। अब उन लोगों का कारनामा यह है कि जो छोटे कोचिंग संस्थान में बच्चे पढ़ते हैं, जहां से वो सिलेक्शन लेते हैं, मेरे बच्चे उन लोग पैसा का मतलब एक समझो कि लोभ दे करके, गिफ्ट का लोभ दे करके, खाने पीने का मेरे बच्चे लालच दे करके वो अपने संस्थान में बुलाते हैं। और मेरे भाई स्टूडेंट जो है थोड़ा सा बेनिफिट के लिए, थोड़ा सा गिफ्ट के चक्कर में जाता है और वहां पढ़ा नहीं भी रहता है, फिर भी उस कोचिंग का नाम ले लेता है और उन लोगों का एक बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट बन जाता है। और सच्चाई बात यह है आज के डेट में कि जो बच्चे छोटे कोचिंग संस्थान में पढ़ने लग रहे हैं, जहां का टीचर बहुत केयरिंग है, इंडिविजुअल स्टूडेंट पर समय देता है और बढ़िया से मेरे भाई वन बाई स्टूडेंट को भाई बढ़िया से वो मतलब सारी चीजों को एनालिसिस करके पढ़ाता है, वहां से ज्यादातर स्टूडेंट का सिलेक्शन हो रहा है। लेकिन जो कोचिंग माफिया हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, उन लोग क्या कर रहे हैं, छोटे कोचिंग से जो सिलेक्शन बच्चे लेते हैं उनको पैसा का लालच दे करके, लोभ दे करके अपने कोचिंग संस्थान में बुलाते हैं और उनके थ्रू अपना एडवर्टीजमेंट कराते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि सारे बच्चे उन्हीं लोगों से पढ़े हुए हैं, समझ गए। और ऐसा नहीं है कि वो बृहत लेवल पे फेमस है तो उनको ज्यादा नॉलेज है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, समझ गए। इसलिए उनका जो शब्द था कि कुछ स्टार यूट्यूबर्स टीचर, तो गलत भी नहीं है। हाँ, ये हम अंजना ओम कश्यप के सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं है, अंजना ओम कश्यप के सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं है कि वो एक अच्छे पत्रकार हैं, बिल्कुल वो तलवा चाटने वाले पत्रकार हैं, ठीक है ना। किसी विशेष पार्टी का वो हमेशा समर्थन में रहती है, लेकिन जो टीचर्स के रिलेटेड वो बात कही है ना, वो गलत नहीं है, समझ गए, बिल्कुल भी गलत नहीं है। होता क्या है कि जो छोटा टीचर बढ़िया सा कंटेंट पढ़ाता है, उसका कंटेंट को चुरा करके हम लोग बड़े से प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट कर देता है, तब स्टूडेंट लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो चीजें मिल रहा है हमको, ये यही टीचर के द्वारा क्रिएट किया गया है, जो बिल्कुल गलत रहता है। उस चीज को छोटे टीचर्स ही क्रिएट करते हैं, जिनको हम लोग चुरा करके हार करके बड़े प्लेटफॉर्म पर पढ़ा देते हैं, समझ गए। और छोटा टीचर जो है, उनके पास जो है फैन फॉलोइंग कम रहता है, जिसकी वजह से उन चीजों को सेक्रीफाइस नहीं कर पाता है स्टूडेंट के बीच में, समझ गए। नहीं तो गलत नहीं भी बोली है। वैसे पत्रकार के दृष्टिकोण से देखा जाए, एज ए न्यूज एंकर, तो व्यक्ति वो ठीक नहीं है, ठीक है ना। उनका काम दलाली करने का ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बस मेरे पर आई आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।